सो ये जो आपका पॉइंट है Ly1-2, इसका आपको फंक्शन पता चल गया होगा। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है 5 ऑल टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके पांचों तरीके के टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम में काफी अच्छा वर्क करता है। तो टॉन्सिल्स पांचों में से किसी भी तरीके का हो, किसी भी प्रकार का हो, किसी भी टाइप का हो, आपने इस Ly1-2 को ट्रीट करना ही है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है Ly1A। ये जो Ly1A है, ये ट्यूबल टॉन्सिल का मेजरमेंट पॉइंट है, बट ये ट्यूबल टॉन्सिल्स के अलावा कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी काफी अच्छा वर्क करता है ना। ये क्या करता है, ट्यूबल टॉन्सिल गार्ड दी ऑडिटरी ट्यूब फ्रॉम द इनर एयर टू द थ्रोट, यानी कान की सुनने वाली जो ट्यूब होती है उसकी प्रोटेक्शन ये आपका Ly1A करता है, यानी उसकी जो प्रोटेक्शन करता है ये आपका ट्यूबल टॉन्सिल करता है। जैसे गले से इंफेक्शन कान में नहीं जाने देता है। ठीक है, तो अंदर कान के इंफेक्शन को ट्यूबल टॉन्सिल गले से निकाल देती है। जैसे कि जब ऑपरेशन द्वारा टॉन्सिल्स कट कर ली जाते हैं, कट करके निकाल दी जाते हैं, तो गले की प्रॉब्लम्स में ट्यूबल टॉन्सिल्स के पॉइंट्स को हमें ट्रीट करना चाहिए। कान में इंफेक्शन हो, ठीक है, तो गले से इसी ट्यूबल टॉन्सिल के माध्यम से वो कान में इंफेक्शन हो जाता है। मेरे कहने का मतलब ये था, अब ईयर का मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, वो कौन सा था, लिम्फ ड्रेनेज वाला ईयर था ना, रेफरेंस पॉइंट मैंने बताया लिम्फ ड्रेनेज ऑफ ईयर, वो कौन सा पॉइंट था अभी मैंने बताया आपको। Ly1 जी, Ly1 Ly1-1 है ना, Ly1-1 ये आपके कानों का ड्रेनेज पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ये आपका ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपको कौन सा मिला, Ly1A। ये जो पॉइंट है, ये भी चाहे प्रॉब्लम कानों से रिलेटेड, चाहे कान के किसी भी पार्ट की हो, चाहे वो मिडिल पार्ट की हो, चाहे वो एक्सटर्नल पार्ट की हो, चाहे वो इंटरनल पार्ट की हो, तीनों ही पार्ट की प्रॉब्लम्स में एक प्रोटोकॉल आपका Ly1-1 हो गया, दूसरा प्रोटोकॉल पॉइंट क्या होगा आपका Ly1-A। ठीक है, तो दो पॉइंट आपको कानों से रिलेटेड मिलेंगे, ये कॉमन होगा। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है Ly1A के बाद Ly2। इसकी जो लोकेशन है Ly1A की आप जान लीजिए। ठीक है, Ly1A जो था देखिए आपका यहाँ पर आ रहा था, जस्ट ये। ठीक है, अब उसके बाद आपका आएगा Ly1 ये। जस्ट यहाँ पर। ठीक है, ये आपका L1 बॉर्डर पे आएगा। हाँ जी मैम, ये डॉक्टर वोल के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी इन यांग बॉर्डर पे आएंगे। अच्छा, बॉर्डर के ऊपर ही है ना, मतलब नॉट दिस हाँ साइड जी, हाँ नॉट जी, दैट साइड, बिल्कुल। एग्जैक्टली ऑन हाँ बॉर्डर। हाँ, ठीक एग्जैक्टली है ऑन सर। बॉर्डर। तो ये जो ठीक। Ly1A है, ये भी आपका इन यांग बॉर्डर पर आ रहा है, जस्ट यहाँ पर आ रहा है, आपको मेरे फोटो दिख रहा होगा पिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका Ly1A आ रहा है। ये ऑल टाइप, ये आपका ट्यूबल टॉन्सिल में और ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर ईयर, तो उसमें भी ये वर्क करता है। यहाँ तक कि ये ऑल टाइप ऑफ 5 टॉन्सिल्स में भी ये वर्क करता है, क्योंकि ट्यूबल टॉन्सिल्स में है। और ट्यूबल टॉन्सिल्स के अलावा यदि पांचों तरीके कोई सा भी टॉन्सिल है उसमें भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो अगला पॉइंट आता है वो आता है Ly2। अब Ly2 की लोकेशन आप जैसे कि देख सकते हैं, Ly2 इज अ CMP पॉइंट। Ly2 जस्ट ये आपका देखिए। ठीक है, अब Ly जो 2 है, जब आप अपने इस वाले एरिया को फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो उसके जस्ट फोल्डिंग एरिया पर आपका Ly2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो Ly2 है, ये आपके जो लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट है आपके टीथ का, दांतों का लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने दांतों का एक कल की क्लास में, एक कल की जो क्लास है वो दांतों पर ही बेस्ड है। दांतों का ट्रीटमेंट जैसे हमने आयुर्वेद में सीखा था, पर्टिकुलर स्पाइरल हम ले सकते हैं, पर्टिकुलर NCH हम ले सकते हैं, उसी तरह आपकी जो EAB है, EAB में भी हम दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं पर्टिकुलर पार्ट्स, पर्टिकुलर पॉइंट्स के माध्यम से। यानी जो आपका EAB है, EAB के जो पॉइंट्स होते हैं, ये EAB में जो दांतों की प्रॉब्लम्स होती है, डॉक्टर वोल ने क्या किया, उन दांतों की प्रॉब्लम्स को आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी की जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, आपकी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी के जो स्पाइनल कॉलम्स हैं, उनसे कनेक्ट कर दिया। यानी किसी आपके दांतों के या किसी स्पेसिफिक टीथ में आपकी कोई प्रॉब्लम आती है,
तो उसका रिलेशन आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से भी है, आपके टिश्यूज से भी है, आपके ऑर्गन से भी है, आपके स्पाइनल वर्टिब्रा से भी है। ठीक है, तो हम जब किसी पर्टिकुलर दांत को ट्रीट करेंगे, मान लीजिए L/2 तो हम कॉमन लेंगे ही, बट वो कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, तो उसका हम CMP पॉइंट ले लेंगे, है ना। मान लीजिए दांत है, दांत आपका L/2, हमने किसी दांत में प्रॉब्लम है, तो उसका हम स्पेसिफिक पॉइंट हमने L/2 ले लिया, L/2 ले लिया, ठीक है, बट वो ऑर्गन से भी तो कनेक्टेड है, तो उस ऑर्गन का CMP पॉइंट हम ले लेंगे, क्योंकि CMP पॉइंट क्या करता है, पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के बारे में हमें जानकारी देता है, तो CMP पॉइंट्स हम साथ में सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, जो आपके कौन से स्पाइनल कॉलम से वो कनेक्टेड है। सर स्लाइड भी ऑफ कर दीजिएगा। देखिए, अब आप इसको समझिए, मैं इसका कल की क्लास पे तो हम बात करेंगे ही, पर मैं तो आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जो आपके दांत हैं, है ना, जब हम किसी स्पेसिफिक टीथ को कनेक्ट करते हैं या फिर दांतों की किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं, तो डॉक्टर वोल ने क्या किया, डॉक्टर वोल ने बताया, इतनी बड़ी रिसर्च बताई कि दांतों से हम पूरी बॉडी की डायग्नोस कर सकते हैं। यदि आपके किसी पर्टिकुलर दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका रिलेशन आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से भी है, उसका रिलेशन आपके ऑर्गन से भी है, उसका रिलेशन आपके सेंसेस से भी है, उसका रिलेशन आपके ज्वाइंट से भी है, और उसका रिलेशन आपके स्पाइनल वर्टिब्रा से भी है। ठीक है, तो जब भी आप किसी दांत का ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसमें L/2 तो कॉमन हो गया, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, दांतों के फंक्शनल डिस्टरबेंस के बारे में जानकारी हमें L/2 से मिल सकती है। ठीक है, L/2 हो गया। अब साथ में मान लीजिए कोई स्पेसिफिक टीथ है, वो किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है, तो उस ऑर्गन का CMP पॉइंट भी हम लेंगे। अब मैंने कहा स्पेसिफिक टीथ स्पाइनल वर्टिब्रा से भी कनेक्टेड है ना, तो उसके वर्टिब्रा के आयुर्वेद में ज्वाइंट्स बताए गए हैं, तो उस ज्वाइंट्स को भी हम साथ में ले लेंगे। ठीक है, साथ में यदि और ट्रीटमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, ऑप्शनल है, तो आप जानते हैं जो आपके जोन, जो भी दांत जिस ऑर्गन से कनेक्टेड है, उसका बैक्शू पॉइंट आप ले लीजिए, है ना। जैसे हार्ट से कनेक्टेड है, तो हार्ट का बैक्शू पॉइंट आप ऐड कर दीजिए, लीवर से कनेक्टेड है, तो लीवर का बैक्शू पॉइंट आप ऐड कर दीजिए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आपने आयुर्वेद में पढ़ी है, तो कौन सा दांत कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है, तो उसका एक पर्टिकुलर ज्वाइंट है, वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। यानी दांतों की यदि कोई है, तो उसको ट्रीट करने, उस प्रॉब्लम को रूट ऑफ कॉज से ट्रीट करने के लिए आपने किसका यूज करना होगा, पूरे प्रोटोकॉल का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। आपको प्रोटोकॉल में बता रहा हूँ कैसे बनते हैं, वो हम जैसे कल की क्लास होगी ना, वो कंप्लीट इस चीज पर बेस्ड होगी, तो हम ट्रीटमेंट भी कल से अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो जब आप उस दांतों के प्रोटोकॉल को ट्राई करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने बात की L/1 के बारे में, L/1-1 के बारे में, ठीक है, L/1-2 के बारे में, L/1A के बारे में, और L/2 तक। यहाँ तक हमने लोकेशन जानी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, ठीक है, और इसका हम 5 मिनट प्रैक्टिकल कर लेते हैं कुछ देर। तो आप सभी अपने अपने हाथ पर स्टार मैग्नेट लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करके मुझे शो कर दीजिए। सर कौन से पॉइंट पे? कोई भी? मैम, सर वो स्लाइड शेयर कर दीजिएगा, जो चार्ट था आपके पास, 4 पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, 5 पॉइंट बता रहा हूँ। L/1 पर स्टार मैग्नेट लगाइए, L/1, L/1-1, ये जो L/, मैं आपको टिक कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है देखिए, L/1, L/1-1, L/2, L/1A, L/2, ठीक है, तो यहाँ तक आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये जो L/2A है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये आपकी आंखों का ड्रेनेज पॉइंट है, लिम्फ ड्रेनेज पॉइंट, लिम्फ ड्रेनेज ऑफ आईज। तो ये आपकी आंखों का रेफरेंस पॉइंट है, यानी आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आंखों से दूर का कम दिख रहा है, पास का कम दिख रहा है, एनी डिसऑर्डर रिलेटेड टू योर आईज, यू कैन ट्रीट दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है L/2A, आंखों का रेफरेंस पॉइंट है, ये आंखों के फंक्शंस के बारे में आपको जानकारी देता है। यदि आपके आंख में फंक्शनल डिस्टर्बेंस है, तो उसकी जानकारी आपको L/2A के माध्यम से मिल सकती है। तो आंखों में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस L/2A पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपकी जो ये बोन है ना, ये वाली, इस बोन का जो हाफ रीजन है अप्रोक्सीमेटली, वहां पर आपका L/2A आ जाता है। तो आंखों से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस पॉइंट को ट्रीट करके काफी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। तो आप ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स पर स्टार मैग्नेट अप्लाई करके दिखा सकते हैं। L/1, L/1-1, L/1-2, L/1A और L/2 तक।
सर किसी ने अप्लाई किया? हाँ जी हाँ मैम। सर। सर LY2A आंखों के लिए ओनली वही पॉइंट या प्लस CMP भी लगाना है? LY2A अभी आपने आंखों का इस रेफरेंस पॉइंट है, आंखों का ये रेफरेंस पॉइंट है LY2A, LY2, ठीक है। अभी हम आगे और भी प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करेंगे, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें काफी प्रोटोकॉल्स हैं, बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं लिम्फ में जो आपको आंखों का पॉइंट है वो आपका LY2A है। अगर किसी को बार बार आंखें रेड होती है तो सिर्फ LY2A ही एक लगा हाँ, के आप रखते हैं। LY2A सिंगल पॉइंट लगाइए, उसको सिलेक्ट कर दीजिए। हाँ उसको सिलेक्ट कर दीजिए, है ना। आईज रेडनेस मतलब इन्फ्लामेशन, हमने पढ़ा था ना, हाँ 5 कार्डियल फैक्टर्स होंगे, तो 5 कार्डियल फैक्टर में से एक फैक्टर आपका रेडनेस है ना, तो हाँ रेड आईज हैं तो वो एक तरह से इन्फ्लामेशन को शो कर रहा है, तो आप LY2A को भी ऐड कर दीजिए। CMP आपने ट्रीट किया, कर सकते हैं, CMP पॉइंट भी आप यूज कर सकते हैं। अभी जब हम CMP पॉइंट्स पढ़ेंगे ना तो उसके और भी काफी सारे फंक्शन, ठीक है। ओके तो सर। ये आपका LY2A से भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर आप क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए, क्लस्टर मैग्नेट, स्टार मैग्नेट इज द बेस्ट, क्योंकि उनकी जो टिप होती है वो डीप लेवल तक इफेक्ट करती है। अगर आप कंफर्म है कि इन्फ्लामेशन है कि डिजनरेशन है तो टोन सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इन्फ्लामेशन में सिलेक्ट कर दीजिए, डिजनरेशन में टोन कर दीजिए। सर मेथी भी बहुत अच्छा काम करती है। हाँ जी मैम, मेथी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मेथी की स्पेस पे स्टार मैग्नेट अप्लाई करना, दैट इज द बेटर ऑप्शन। हाँ सर, यानी जब किसी को बताते हैं तो उनके पास स्टार मैग्नेट नहीं होती है तो मैं मेथी ही बता। देन यू कैन से, जैसे LY2A है, LY2A आंखों के लिए है, तो यहाँ पर आप चने का दाना लगवा दीजिए इस पूरी लोकेशन में, ठीक है। ये जो आपकी बोन है, इसका जो हाफ होगा यहाँ पर आप प्रेशर दीजिए, वहां पर आप चने का दाना लगवा दीजिए, और चने का दाना अप्लाई करने के बाद बोलिए यहाँ पर प्रेशर देते रहे। ओके सर। ठीक है, पॉइंट्स की लोकेशन है, यहाँ पर हम बड़ा एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को जो जिसको आप बताओगे उसको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगा, तो आपने एक आइडिया दे दी कि यहाँ पर चने का दाना लगा दीजिए, उसका साइज बड़ा है तो वो पूरे पॉइंट्स कवर कर लेगा कहीं ना कहीं। जब आप उसको बोलेंगे उसको प्रेशर देते रहिए तो वहां पर उनको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ओके सर। सर अगर मुंह का स्वाद कड़वा आ रहा है सुबह से, बिटर टेस्ट, तो उसके लिए जरा सा मुझे पॉइंट दीजिए। बिटर टेस्ट इन माउथ, उसके लिए कड़ू मैम कड़ू लग रहा है। स्पेसिफिक पॉइंट होगा, जैसे आपके लिए उसका आपको पूरा यदि ट्रीटमेंट फॉर्म हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। मुंह का स्वास्थ्य टेस्ट कड़वा आ रहा है, क्या आ रहा है, मतलब एक्सेस मेडिसिन यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, तो आप मेरे को ट्रीटमेंट फॉर्म फिलअप करके। नहीं सर, मुझको ही हो रहा है, सुबह से हो रहा है कड़वा स्वाद, थोड़ा सा गर्मी भी लग रही है, फीवर नहीं है लेकिन बिटर आप टेस्ट है। आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ जो आपका थंब है ना, हाँ हाँ। थंब पर 10 मिनट के लिए रिंग कर लीजिए, दोनों थंब पर, अच्छा अच्छा। जस्ट इतना कर लीजिए। या फिर आप पूरे लिम्फ की मेरिडियन पर यहाँ पर स्टार मैग्नेट लगा दीजिए इन LY1, LY1-1, LY1-2, LY1A पर। अभी लगाई है सर पूरी। हाँ ये बढ़िया देखिए है, सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, तो अब आप अभी मुझको ये लोकेशन चेक करवा टेम्पोरल दीजिए। हेडेक, सर टेम्पोरल हेडेक भी हो रहा था, ये लगाने के बाद वो हेडेक भी कम हो गया, थोड़ा कम हो रहा है। कम हो, बिल्कुल मैम, बिल्कुल ये कम होगा, और ये काफी यूजफुल एंड काफी इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। तो किसी ने अप्लाई किए पॉइंट्स, जैसे कि मैम ने अप्लाई किए हुए हैं। आपने मैम कौन सी मैग्नेट लगाई हुई है? स्टार मैग्नेट। स्टार स्टार मैग्नेट। बड़ी वाली, क्लस्टर या फिर स्टार? स्टार है सर, छोटी वाली है। स्टार है, छोटी वाली है, हाँ स्टार, ठीक है ठीक है ठीक छोटी है, वाली। ओके ओके ओके। सो तो ये देख लीजिए, मैंने मैग्नेट नहीं लगाया, मैंने कलर लगाया। ओके ओके मैम। सो आपका दिख नहीं रहा मैम। ठीक है। LY1, LY1, LY1-1, LY2। मैम ये जो आपका LY1-2 है, ये एग्जैक्ट आई थिंक ज्वाइंट पर है या फिर ज्वाइंट के नीचे है? 3rd नंबर का सर जॉइंट के नीचे है, ज्वाइंट को आप फोल्ड कीजिए इस तरह, देखिए। ओके ठीक है। अगर ज्वाइंट के नीचे है तो ठीक है मैम, ज्वाइंट्स पर एग्जैक्ट ज्वाइंट पर नहीं जॉइंट आना के चाहिए। नीचे है सर, नहीं ओके जॉइंट ओके के एग्जैक्टली नीचे लिया हुआ है। मैम ये आई थिंक मेरे को ज्वाइंट पे लग रहा है, इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और दूसरा जो आपका अगला पॉइंट है LY1A, उसको एक बार वो शो कर हाँ दीजिए, वो ठीक है मैम। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो हेलो, हाँ जी नरेश जी। सर, मैग्नेट तो थे नहीं, कल लगाए। ओके LY1 सर, आपका LY1 और LY1-1 में ज्यादा गैप आ गया।
और आपका जस्ट आपने नील के कॉर्नर में अप्लाई किया हुआ है L/1, वो नील के जस्ट नीचे आएगा और बोन से टच होगा, इन यांग बॉर्डर पर आएगा, आपका ऊपर की साइड है। इसको आप मेरिडियन को एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आपका इन यांग बॉर्डर पाएगा सभी पॉइंट्स इसके। ठीक है ये सर। देखिए, ओके, एनीवन? ओके सर। आई थिंक किसी ने कहा था कुछ। सर मैंने, अनीता। ओके ओके जी मैम, अनिता मैम। ये आपका मैम इनर साइड है कि आउटर साइड है? आउट इनर साइड। मैम ये आउटर साइड आएगी लिम्फ मेरिडियन। सर दिस इज, अच्छा ये आपका देखिए, ये आपका डायग्राम को यदि आप देखते हैं तो ये आपका ये वाला लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड की बैक साइड है। ठीक है, तो जब आप इस तरह करते हैं तो ये आपका आउटर साइड है। ठीक है, ओके डॉक्टर सर। बोल ने क्या किया, जहाँ पर लंग्स मेरिडियन थी वहां पर उन्होंने लिम्फ मेरिडियन बताया, और जहाँ पर लंग है ना, और लंग्स को इनर साइड दे दिया, LU11 इनर साइड दे दिया, और जहाँ पर TCM के अकॉर्डिंग LU11 था वहां पर डॉक्टर बोल ने लिम्फ मेरिडियन दे दिया आउटर साइड। सर ये देखिए इनर ही आएगा ना सर, ये देखिए ये फिंगर आएगी तो ये इनर आ रहा है सर, देखिए कि नहीं गलत मैंने लगाया। मैम इस तरह आप देखिए, ये आपका आउटर साइड आएगा लिम्फ, इस तरह आएगा। अच्छा इधर आएगा, ठीक है। हाँ जी, एक बार इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका आउटर साइड आएगा, और जो इनर साइड होगी ना वो डायग्राम की थोड़ी इनर साइड हो जाएगी। ये जो लिम्फ मेरिडियन है वो आपकी आउटर साइड है। ओके, एनीवन? आई थिंक ये दिखा रहे थे। ओके अमर जी, आपका कौन सा है सर ये पॉइंट? LY1 और LY1-1 दोनों एक साथ है ना, हल्का सा गैप आएगा, जैसे कि आपको देखिए ये है ना, ये आपका ये हो गया बोन से टच यहाँ पर जस्ट है ना, ये आपका नीचे की तरफ हो गया LY1, उसके जस्ट कॉर्नर में आपका ये आ जाएगा LY1-1। हाँ आउटर साइड आपका, हाँ बिल्कुल मेरे को दिख नहीं रहा है क्लियर एक्चुअली, टेप की वजह से आई थिंक नहीं दिख रहा है, बट आपको मुझे सही लग रहा है थोड़ा, ये आपने LY1-1 है, उसके ऊपर LY1 होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है सर, ओके ओके ओके। राजेश्वरी मैम आप दिखा रहे थे। सर ठीक है सर। ओके, सो ये देखिए आपका LY1, ठीक है, और LY1-1 में मैम जब आप अभी आपने स्केच पेन से अप्लाई किया ठीक है, बट इसमें जब आप मैग्नेट लगाएंगे तो स्पेस काफी कम होगा, ज्यादा स्पेस नहीं होगा, और ये डिपेंड करता है थंब के साइज पर, आपका मे बी थंब थोड़ा बड़ा हो सकता है ना, तो इसमें अगर जब आप मैग्नेट लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और जो आपका LY1-2 है वो ठीक है, LY1A भी ठीक है, उसके बाद आपने अप्लाई किया है LY2, ये भी ठीक है, और उसके बाद आपने अप्लाई किया LY2A भी आई थिंक अप्लाई कर दिया है। मैम वॉइस आ रही है? हेलो सर आपकी वॉइस क्लियर है सर। दीदी का नेटवर्क गया, दीदी का नेटवर्क गया। ठीक ठीक ठीक, कोई नहीं सर। जी सर। ओके ओके, एनीवन? हाँ जी सर, दिख रहा है ना सर? सर थोड़ा थंब को इस तरह लीजिएगा, हाँ LY1 सर डिस्टर्ब है थोड़ा सा, LY1 ठीक है, LY1 है ना, LY1 आपका जस्ट नीचे आएगा, इस तरह आपने देखना है, जो आपका इन यांग बॉर्डर है ना, मेरा प्रोब कहाँ पर गया, जो आपका इन यांग बॉर्डर है जस्ट देखिए, ये आपका LY1 है, उसके जस्ट हल्का सा नीचे आपका ये LY1- बना जाएगा। तो ये सर जॉइंट के ऊपर आ जाएगा। हाँ जब आप हम लोग बैंड करेंगे, हाँ तो हाँ बैंड करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा, इसके नीचे एक आ जाएगा। हाँ उसके बाद आपने जब बैंड किया तो यहाँ पर आपका LY1-2 आ गया। जी सर, हाँ ठीक है, फिर उसके जस्ट ये जो कर्व आता है, कर्व को हम इस तरह लेकर चलेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा LY1-A। बराबर सर, ठीक सर।
उसके बाद फिर ये वाला जो ज्वाइंट है, जब हम इसको बेंड करेंगे तो हाँ। उसके जस्ट यहाँ पर आ जाएगा L/2। जी सर। ठीक है, अब ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, इसका हाफ ले लीजिए, उसके हाफ पर आ जाएगा आपका L/2A। नहीं ये सही है सर। ठीक है, उसके बाद जब आपका ये जो कर्व कंप्लीट होता है, जिस तरह आपका L/1A जहाँ पर आ रहा था, जिस तरह कर्व कंप्लीट होने के बाद, उसी तरह जब आपका ये कर्व कंप्लीट होता है तो वहां पर आपका आता है L/3 बोन का। तो इस तरह आपने पॉइंट्स की लोकेशन को फाइंड आउट करना है। जो सर, पॉइंट्स हैं ये- ये इन बोर्ड पर आएंगे। ये सर जब हमने प्रेशर देते हैं बोन की तरफ प्रेशर देना है ना, तो पता चलता है जो हाँ। बोन साइड आपने प्रेशर देना है, जैसे कि ये है ना, जैसे यहाँ पर मैं प्रेशर दे दूं तो ये बोन है, ये बोन आ हाँ, गया। तो सर वहाँ और पे इस तरह आसपास से पे थोड़ा सा, हाँ वो जहाँ पे प्रेशर देने से थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर आने से वही है पॉइंट है सर। हाँ पॉइंट्स मिल जाएगा आपको। जब प्रेशर देंगे तो आपको कुछ अलग ही पेन मिलेगा, और वो आपकी हाँ पॉइंट्स जी की सर। लोकेशन एग्जैक्ट होता है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये सटीक है, और यदि आपने इनकी लोकेशन एक बार, एक एक पॉइंट पर, इसलिए मैं प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, और यदि हम एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट की लोकेशन जानेंगे, तो वो हमें एक माइंड में सेट हो जाएगा, और मे बी जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें यूनिक रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इसमें। सर इमीडिएटली याद कैसे, सर याद कैसे रखना है सर, इतने सारे पॉइंट याद याद कैसे? हाँ सर याद रखने के लिए जैसे कि आयुर्वेद की बुकलेट होती है ना, जस्ट मैंने बुकलेट निकाल के रखा था। एक्चुअली मैं भी आज थोड़ा बाहर गया हुआ था, जस्ट मैं लेट आया क्लास के टाइम पर, ऐसे लेट आया। हाँ, मैं तो 10 मिनट लेट में जुड़ा हूँ सर आज। ये देखिए, जिस तरह आपकी ये बुकलेट है, ये देखिए डॉक्टर बोल के सारे पॉइंट्स, ये बुकलेट है अपनी। ठीक है, इसकी मैं PDF शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ ग्रुप में। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तो उसमें ये चार्ट, जैसे कि ये आपका TCM का चार्ट हो गया, ये डॉक्टर वोल का चार्ट हो गया, आयुर्वेद का भी चार्ट है, तो ये तीनों चार्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है सर, इसमें आपका क्लियर होगा, इसमें एक एक पॉइंट दिया हुआ है, और ये आपके लिए इजी होगा। इसमें CMP पॉइंट कौन सा है, ये सब बताया गया है। सर ये जैसे बोन के जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के एक आगे एक पीछे होता है सर, ये पॉइंट। हाँ बिल्कुल, जैसे CMP पॉइंट है, CMP पॉइंट आप सभी के इस एरिया में आ जाते हैं, इस एरिया में ना, यहाँ पर आ बट जाते हैं। जॉइंट के मतलब एंड में होता है, ऊपर नीचे, स्टार्टिंग हाँ में एंड होता में है, होता जो है, स्टार्टिंग में होता है। स्टार्टिंग में होता है। ज्वाइंट, हाँ ज्वाइंट के एंड में, स्टार्टिंग में होगा। हमने बात की थी ना ज्वाइंट का जो ग्रूव होता है। जैसे आपके जिमी घुमाने से ऐसे रुक जाता है वहां पर। हाँ बिल्कुल 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 मैम। सो किसी पॉइंट में कोई क्वेरी जो हमने पढ़े, L/1, 1-1, L/2, L/1A और L/2। अब देखिए हमने बात की थी ना L/1A और L/1-1, ये हमारे कानों के लिए स्पेसिफिक पॉइंट है। जब हम कानों का प्रोटोकॉल बनाएंगे तो L/1-1 हो गया, ये आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। बट L/1A जो है वो आपका कानों में भी काम करता है। जो ट्यूबल टॉन्सिल होता है वो आपके कानों से रिलेटेड होता है ना। तो यदि आपके कानों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, वो ट्यूबल टॉन्सिल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी यदि डॉक्टर क्या करते हैं, टॉन्सिल्स को काट कर बाहर निकाल देते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल्स को, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको इस पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए, L/1A को। तो कानों से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो मिडिल ईयर की हो, चाहे वो इंटरनल ईयर की हो, चाहे वो एक्सटर्नल ईयर की हो, तीनों ही कंडीशन में आपने L/1A को और 1-1 को ट्रीट करना ही है। जब आप इन दोनों पर स्टार मैग्नेट लगाओगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और भी पॉइंट्स हैं, TW3 है, और भी पॉइंट्स है, वो आगे हम जानेंगे। जी मैम, आप कुछ कह रहे हैं? सर ईयर के कान के बारे में, कान में इन्फेक्शन कोई पस वगैरह नहीं है, लेकिन बार बार इचिंग होती है, इचिंग इन द ईयर। ओके, सो आप और कान में कोई वैक्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ईचिंग है इचिंग ना, है तो सिर्फ। ईचिंग के लिए भी आप ये L/1-1 और L/1A दोनों पर स्टार मैग्नेट अप्लाई कीजिए, और कल में हमें फीडबैक दीजिए। ठीक ओके है, सर। ये काफी यूजफुल पॉइंट है। मैं हमने बताया था ना RP पॉइंट्स और है, ऐसा भी है कि RP पॉइंट्स, ये RP पॉइंट्स है। और RP पॉइंट्स क्या होते हैं? फंक्शनल डिस्टर्बेंस। तो कानों से रिलेटेड कोई भी फंक्शनल डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी हो, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा इनका रिजल्ट है। आप अप्लाई कीजिए, और जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको काफी कुछ अलग मिलेगा, और काफी इमीडिएट रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आए, पेशेंट मान लीजिए अगर फर्स्ट डे आपके पास कोई पेशेंट आया, पेशेंट पेन से परेशान है, तो आप उसके रूट ऑफ कॉज का ट्रीटमेंट नहीं करोगे, पहले आप उसका जो पेन है उसको रिलीफ दोगे। तो पेन को रिलीफ देने के लिए जो डॉक्टर वोल के पॉइंट्स है वो काफी अच्छे हैं।
बाद में आप उसके रूट ऑफ कॉज की पॉइंट ऐड कर दीजिए, पहले पेन को ठीक कर दीजिए। पेन को ठीक मतलब रिलीफ दे दीजिए, टेम्परेरी रिलीफ दे दीजिए। वरना अगर आप रूट ऑफ कॉज को ट्रीट करोगे तो उसको 3-4 दिन में रिलीफ नहीं होगा, उसको इतने चला जाएगा, वो आएगा ही नहीं आपके पास। तो पहले आपने उसको टेम्परेरी रिलीफ दे दिया, सर उसके बाद लेकिन देना। पेन है ही नहीं, सिर्फ इचिंग, वो भी स्किन में इचिंग लगती है इनसाइड द ईयर, मे बी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर, अंदर ऐसे नहीं। और क्या होता है कि नहाते सर वक्त एक मिनट सर, कंपल्सरी अगर मैडम एक मिनट सर, मैडम आप दोनों को ना हार्टली रिक्वेस्ट है, जब हम लोग ये डॉक्टर भोल पढ़ रहे हैं, बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग अभी ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है मैडम, हम लोग पता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग नए हैं, तो ये डिजीज के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके तो ओके कॉन्सेप्ट ओके क्लियर, ओके, नो हाँ प्रॉब्लम। ओके ओके सर, सॉरी ओके ओके। सर, नहीं सर, ये होता है ना सर, देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे कि पॉइंट लोकेशन के बारे में, अगर हम लोग अभी घुस जाएंगे तो सब जो बोलते हैं ना, जो रस है वो रस निकल जा रहा है और हाँ मजा जी, नहीं आएगा बिल्कुल सर बाद बिल्कुल। में। हाँ जी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम, आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिएगा, हम बात कर लेंगे। ओके ठीक है मैम, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो आपके पॉइंट्स हैं LY1, LY1 डैश, LY1A, LY2 और LY2A, इनके पॉइंट्स के क्या कौन सी डिजीज में हम इसको यूज कर सकते हैं, कौन सा रेफरेंस पॉइंट है, कौन सा एमपी पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका टीथ का मैंने बताया आपको, जैसे कि आपका टीथ का था, कौन सा पॉइंट था, LY2। तो जो LY2 है वो काफी यूजफुल पॉइंट है। जैसे कि आपको ये LY2A किसी दांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये LY2A तो आपने यूज करना है। जैसे कि आपका जो अपर टीथ में टीथ नंबर 1 to 4 की यदि कोई प्रॉब्लम है, और ये जो स्लाइड है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला दिस वन, इसके चार्ट में आपका मेंशन है, पूरा टीथ का डिवीजन है। ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यदि आपके अपर टीथ ये जो 1 to 4 इस साइड और 1 to 4 इस साइड, यदि इस रीजन में कोई प्रॉब्लम है तो उसका एक स्पेसिफिक पॉइंट है, वो है आपका गवर्निंग वेसल 25। ठीक है, और यदि अपर टीथ में अपर साइड में 5 to 8 नंबर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो आपका ST7 है। ठीक है, इसी तरह आपका जो लोअर टीथ है, लोअर टीथ में 1 to 4 नंबर की यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो पॉइंट है वो CB24 है। जो टेटाइस 3 है उसमें जो LY2 है यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर अपर 3 स्पेस पर है, तो जो CB24 है उसके सामने जो 1 to 4 है वहां पर अपर है, वहां पर अपर नहीं आएगा, वहां पर लोअर आएगा। ठीक है, तो जो आपका CB24 है वो लोअर टीथ के लिए 1 to 4 नंबर, उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो आपका ST8 है उसका यूज करेंगे आप लोअर टीथ में, टीथ नंबर 5 to 8 की यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप ST8 का यूज करेंगे। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपर टीथ की यदि 1 to 4 नंबर की कोई प्रॉब्लम है तो आप गवर्निंग वेसल 25। ठीक है, और यदि आपकी 5 to 8 की यदि कोई प्रॉब्लम है अपर टीथ में तो ST7, और यदि लोअर टीथ में 1 to 4 की कोई प्रॉब्लम है तो CB24, और यदि लोअर टीथ में 5 to 8 नंबर की कोई प्रॉब्लम है तो ST8। ठीक है, ये स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। और कल की जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो टीथ हैं, टीथ का रिलेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बॉडी, ऑर्गन्स और स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से, तो उसको हम कोरिलेट करके तब हम ट्रीटमेंट के बारे में और जानेंगे। कैसे जो हम प्रोटोकॉल कैसे बनेंगे, मान लीजिए हमारे 1 to 4 नंबर के किसी स्पेसिफिक टीथ में कोई प्रॉब्लम है तो उसका कनेक्शन किसी ऑर्गन से भी होगा, तो उस ऑर्गन को भी हम ट्रीट करेंगे। उस ऑर्गन को कैसे ट्रीट करेंगे, उस ऑर्गन का हम CMP पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो वो हमने उसको ट्रीट कर दिया। तो इस तरह हम प्रोटोकॉल बनाएंगे कल की क्लास में। फिलहाल आप इतना ही हम आज रखते हैं और कल हम फिर बात करेंगे। ठीक है, तो सर हम लोग जनरली हम लोग ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर भोल जो है, जितने सारे डॉक्टर भोल के जितने पॉइंट है, तो वो पॉइंट किलर पॉइंट जैसे काम करते हैं। हाँ सर, इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि एक्यूट प्रॉब्लम में ही काम करेंगे, काम क्रोनिक डिजनरेटिव कंडीशन में भी करेंगे, इन्फ्लामेटरी कंडीशन में भी करेंगे, मिस सिस्ट और आइटिस दोनों में ये बात करेंगे, और इमीडिएट रिजल्ट तो आपको देते ही है। जैसे फाइब्रोइड डिजनरेशन है तो फाइब्रोइड बॉडी में कहीं भी फाइब्रोइड हो तो उसका ट्रीटमेंट, जब हम फाइब्रोइड डिजनरेशन को लंबे समय तक ट्रीट करेंगे तो बॉडी में कहीं भी किसी भी तरीके की फाइब्रोइड हो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर।
नीलिमा मैम, कोई क्वेरी तो नहीं है? सर कल जो डिस्कस करे थे वो आधा में रुक गया था, कल करें सर? आप तो आप जल्दी में हो सर, कल बात करते हैं सर। हाँ जी सर। सर आपका जो वो था ना लिम्फ वेसल एंड लिम्फ जी सर, हाँ मेडियम, जी जी। उसका क्या था, जैसे कि जो लिम्फ होता है ना, लिम्फ में जो फ्लूइड होता है उसमें लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं जिसे हम लिम्फ वेसल बोलते हैं। अच्छा, मेडिकल टर्म हिसाब से हाँ, लिम्फ वेसल। मेडिकल टर्म के हिसाब से, जैसे कि ब्लड वेसल्स हो गए, उसी तरह लिम्फ वेसल या लिम्फ मेडियम आप उसको कह सकते हैं, उसका वो रीजन। हाँ, तो मैं ही कंफ्यूज हो गया था वेसल से मेडिकल में, ये भी पढ़। अभी क्या था ना, मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा सर ग्रुप में, उसमें मैंने वो पेन ड्राइव से कॉपी किया बट वो करप्टेड बता रहा है, तो मैं उसको फिर से कॉपी करके मैं ओपन करने का ट्राई करूंगा। और वो सर वो लिम्फेटिक है, वो आप गूगल पे सर भी वो देख फाइल को सकते भेज हैं। सर वो फाइल को जी भेज दीजिए ना, वो फाइल को भेज दीजिए सर, व्हाट्सएप में भेज दीजिए, वो मैं कर लूंगा वो। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, उसमें आप उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपके लिम्फेटिक चैनल्स हैं वो आपकी पूरी बॉडी में है ना, राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और लेफ्ट साइड की जो कौन सा लिम्फेटिक चैनल कहाँ तक सप्लाई कर रहा है, सब कुछ उसमें मेंशन है। उसको आप समझेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा लिम्फ क्या होता है। और जो आपकी सेमेस्टर है, सेमेस्टर में जो बीएचबी की बुक है उसमें आपका लास्ट वाला चैप्टर आई थिंक लिम्फेटिक सिस्टम हाँ सर, है ना। बीएचपी में है सर, उसका इमेज है सर। में लास्ट वाला चैप्टर आपका हाँ लिम्फेटिक सिस्टम है, तो यदि आप उसको एक बार पढ़ लेंगे जब आप डॉक्टर बोल पढ़ेंगे तो आपका ये लिम्फेटिक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सर।